अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। आज बात करेंगे हम पीएमसीएच की। पटना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। पीएमसीएच काफ़ी पुराना भी है, बहुत बड़ा भी है, और बिहार सरकार का दावा है कि बिहार सरकार ने इसे वर्ल्ड क्लास बना दिया है। कुछ घटनाओं की चर्चा कर ले। अभी 8 दिन पहले, ठीक आज से 8 दिन पहले, पीएमसीएच में एक बच्ची को 4 घंटे एम्बुलेंस में तड़पाया गया। बच्ची रेप विक्टिम थी। बच्ची का गला रेता हुआ था और धारदार हथियार से सीना फाड़ दिया गया था। घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुई। वहां से बच्ची को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच लाया गया। एसकेएमसीएच ने कुछ इलाज जरूर किया, लेकिन जब बहुत सुधार नहीं हुआ तो एसकेएमसीएच ने उसे रेफर कर दिया। रेफर हुई बच्ची पहले पटना एम्स गई। पटना एम्स में उसे घंटों इधर उधर दौड़ाया गया। फिर उसके बाद उसे पीएमसीएच लाया गया और पीएमसीएच में वो 4 घंटे बाहर अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में तड़पती रही। कोई पूछने वाला नहीं था। परिजनों को जो जहां बता दे रहा था वो वहां दौड़ रहे थे, जो जहां कह दे रहा था वहां फोन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वैसे ही किसी का फोन नहीं उठाते, सिर्फ अपने आकाओं का फोन उठाते हैं या ठेकेदारों के फोन उठाते हैं। लिहाजा उन्होंने परिजनों का फोन नहीं उठाया। जैसे तैसे परिजन इस नेता उस नेता को फोन करते रहे, किसी ने महत्व नहीं दिया। तब परिजनों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के विधायक राजेश राम को फोन किया। राजेश राम को जैसे ही फोन आया, राजेश राम सक्रिय हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन करना शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री ने उनका भी फोन नहीं उठाया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ ठेकेदारों, कुछ दलालों और अपने आकाओं के अलावा वो किसी का फोन नहीं उठाते, तो उनका भी नहीं उठाया। राजेश राम परेशान हाल जब देखा उन्होंने कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो पार्टी कार्यालय में बैठे अपने कुछ सहयोगियों के साथ आनंद फानन में वो पीएमसीएच पहुंचे। पीएमसीएच पहुंचे, राजेश राम इधर उधर गुहार लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे कि बच्ची को बचा लो, इसे एडमिट करो, नहीं तो बच्ची मर जाएगी। जब कोई नहीं सुनने वाला था तो उनका गुस्सा भड़का। पीएमसीएच के गेट पर जहां बच्ची एम्बुलेंस में थी, राजेश राम बहुत गुस्से में दिखे, उनके कार्यकर्ता भी बहुत गुस्से में दिखे, मीडिया के लोग पहुंच गए। जब काफी हो हंगामा हुआ तब पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बच्ची को एडमिट किया। हालांकि बच्ची बचाई नहीं जा सकी। 4 घंटे तक उस बच्ची को एम्बुलेंस में तड़पा के मौत के करीब पहुंचाया गया। पहले अब यह दावा किया जाता है कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। यह दावा किया जाता है कि एशिया में सबसे अधिक बेड पीएमसीएच में है। तो क्या सरकार यह बताएगी कि आज से 8 दिन पहले जब बच्ची एम्बुलेंस में तड़प रही थी तो एशिया के सबसे अधिक बेड वाले अस्पताल में एक अदद बेड क्यों नहीं था? और अगर नहीं था तो क्या सही मायने में उस दिन अस्पताल में तकरीबन 6-7 हजार लोग एडमिट थे? क्या सरकार कोई सूची जारी करेगी कि क्या इतने पेशेंट एडमिट थे, मरीजों के नाम के साथ, उनके पूरे परिचय के साथ क्या सूची जारी करेगी, ताकि हम और आप बिहार के लोग कोई भी एक क्रॉस चेक कर सके, किसी से पूछ सके कि क्या आप सचमुच में वहां एडमिट थे, या सैकड़ों बेड खाली होते हुए भी पीएमसीएच में एडमिट नहीं किया गया? तो सच्चाई ये जान लीजिए, पीएमसीएच की स्थिति यह है कि सैकड़ों बेड खाली रहते हैं, लेकिन बाहर मरीज तड़प रहे होते हैं और उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है। यही हुआ उस बच्ची के साथ, उसे एडमिट नहीं किया गया। बाद में जब कांग्रेस के नेता पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, और उन्होंने पहल की, लड़ाई झगड़ा सब उनको करना पड़ा, तब उस बच्ची को बेड मिला। अब हम पीएमसीएच से जुड़े कुछ विवादों की और चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 2022 में प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं अनुज शर्मा, उनके दांत में बहुत तेज दर्द था। वो बहुत परेशान हाल, तड़पते जैसे तैसे पीएमसीएच पहुंचे कि वो दांत दिखा ले, बहुत तेज दर्द था। जो निजी सुरक्षा गार्ड है उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। उन्होंने अपना परिचय बताया, डॉक्टरों से भी अपना परिचय बताया कि वो डॉक्टर सब लोग मुझे जानते हैं, मैंने बजाता नंबर भी लगा लिया है और अभी ऐसी कोई भीड़ भी नहीं है, बहुत कष्ट है, मुझे दिखा लेने दीजिए। निजी गार्ड ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनके साथ मारपीट की, और इतना मारा कि उनके हाथ की हड्डी टूट गई, दांत में अलग दर्द और हाथ की हड्डी टूटी। उस मामले में बिहार सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि एक निजी गार्ड पर कोई कार्रवाई कर ले। पता नहीं किस एजेंसी के गार्ड है कि बिहार सरकार डर जाती है। अब डर जाती है या वो निजी एजेंसी इतना पैसा इन लोगों को दे देती है कि ये लोग कार्रवाई करने से डरते हैं, वरना एक निजी गार्ड से सरकार कैसे डर जाएगी? जाहिर सी बात है कि जिसकी भी एजेंसी है, जिसके भी वो गार्ड हैं, वो एजेंसी इतना पैसा ऊपर से नीचे तक बांटती होगी
कि लोग कार्रवाई नहीं कर पाते होंगे, या चुनाव का खर्च उठा लेती होगी कि आइए आप चुनाव लड़ी, हम आपकी पार्टी को इतना चंदा देंगे कि आप आराम से पैसा बांटिएगा, दारू बांटिएगा, मुर्गा बांटिएगा, इसलिए भी कार्रवाई नहीं होती होगी। कुछ भी संभव है। खैर, ये अकेले घटना नहीं है, उसके पहले भी कई दफे पत्रकारों पर वहां हमले होते रहे। आम आदमी की तो छोड़ दीजिए, मरीज तो वहां रोज मार खाता है और मरीज के परिजन रोज मार खाते हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पीएमसीएच में मरीजों के तीमारदार जलील ना होते हो, बेइज्जत ना होते हो, गालियां ना खाते हो और उनके साथ लपड़ थपड़ ना की जाती हो। ये तो रोज का मामला है। लेकिन पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जान लीजिए, जिस भी संस्थान में पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत ना हो, वहां समझिए कि गुंडई हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, तमाम तरह के कुकर्म और धतकर्म हो रहे हैं, और उन्हीं को छुपाने के लिए पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। 2021 की एक घटना बता रहा हूं। 2022 के पहले जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे और हड़ताली डॉक्टरों की तस्वीर खींच लेने की वजह से 2 पत्रकारों को वार्ड में ले जाके जूनियर डॉक्टरों ने बुरी तरह से तब भी पीटा था। सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें एक एफआईआर करा सके। तो आखिर पीएमसीएच को गुंडों का अखाड़ा किसने बनाया? बिहार सरकार ने। और क्यों बनाया? माना जाता है कि पीएमसीएच के अधीक्षक और उपाधीक्षक का पद पॉलिटिकल है, मतलब वो इलाज के लिए, अस्पताल चलाने के लिए नहीं जाते हैं। राजनीतिक आकाओं को खुश करके इन पदों पर लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनका एक ही काम होता है, अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करना, और राजनीतिक आका खुश होते हैं पैसे से। मतलब पीएमसीएच को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का अड्डा बना के खूब अवैध कमाई करते हैं सत्ता में बैठे राजनेता, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे कार्रवाई करें। खैर, मैं 2021 की जो चर्चा कर रहा था, जब 2 पत्रकारों को फोटो खींचने के बाद जम के पीटा गया था, उस समय राणा एनके सिंह अस्पताल के उपाधीक्षक थे। उनका एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो ऐसी और कार्रवाइयां की जाएंगी, जो लाइन क्रॉस करेगा उसका इससे भी बुरा हाल किया जाएगा। बताइए, एक गुंडा मवाली की तरह अस्पताल का उपाधीक्षक खुलेआम बयान दे रहा था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की चूं करने की हिम्मत उसके सामने नहीं हुई। पता नहीं वो कितने पैसे भेजता है इनको, ये जाने, या सरकार को कितने पैसे भेजता है, या चुनाव में जदयू को कितने पैसे भेज देता है, भाजपा को कितना चंदा देता होगा वो आदमी, किस तरह से गुंडई कर रहा था। या जो एजेंसीज हैं जिनके प्राइवेट सुरक्षा गार्ड वहां रोजाना लोगों को मारते हैं, कूटते हैं, गलियाते हैं, दकियाते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वो एजेंसी कितने पैसे भाजपा और जदयू को भेजती है, भाजपा और जदयू के कितने नेता बिके हुए हैं, ये सब कुछ अलग विषय और जांच का विषय है। लेकिन होता तो होगा, यूं ही इतनी आजादी तो उनको नहीं दे दी गई है कि जिसका मन हो हाथ तोड़ दो, जिसका मन हो दांत तोड़ दो, जाओ तुम फ्री हो, कूटो पीटो लूटो बांटो। तो यूं ही ये नहीं होता होगा। पीएमसीएच की बात करते हुए मुझे कुछ अन्य कहानियां भी याद आ रही हैं, लेकिन अब मसला यह है कि क्या पीएमसीएच को छोड़ दिया जाए ऐसे ही गुंडई करने के लिए? पीएमसीएच किसी के बाप के पैसों से नहीं चलता। पीएमसीएच हमारे आपके टैक्स के पैसों से चलता है। पीएमसीएच किसी का बपौती अस्पताल नहीं है कि उसका कोई मालिक हो जाएगा। पीएमसीएच हमारा आपका है, वो हमारा आपका अस्पताल है, हमारे आपके लिए बना है, हमारे आपके पैसों से ही चलता है। और हमारे आपके पैसों को लूट के कोई अपनी तुंद फुला रहा और हमें ही मार रहा है ना हैरानी की बात। हमारे आपके पैसों से भ्रष्टाचार कर कोई अपनी तुंद फुला रहा है, गाल फुला रहा है, और हमें ही वहां मारा पीटा जा रहा है। अभी हाल में वहां यूट्यूबर मनीष कश्यप को बुरी तरह से पीटा गया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और फेमस यूट्यूबर है, और समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि वो गरीबों की आवाज उठाने वाले यूट्यूबर है। मनीष कश्यप मेरे ही गृह जिले का लड़का है, और मेरे गृह प्रखंड का, मझौलिया प्रखंड का ही बरवा बिरवा गांव है। और मनीष कश्यप के परिवार के कई लोग मेरे परिचित हैं। सुधीश भैया हैं, रंजीत एक लड़का हुआ करता था उसके परिवार में, जो बाद में टीचर हो गया था, मेरे छोटे भाई की तरह था, हालांकि बीमारी से उसका निधन हो गया। तो बरवा बिरवा गांव मेरे गांव से बहुत दूर नहीं है। इसके पूरे परिवार को मैं जानता हूं, मनीष कश्यप को। और मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बुरी तरह से पीटा गया। चूं करने की हिम्मत किसी को नहीं की। जो दलित बच्ची वहां जिसे 4 घंटे तड़पाया गया, कार्रवाई कब हुई उपाधीक्षक पर? 3 दिन बाद।
और वो भी जब बहुत हंगामा हो गया, पूरे बिहार में विरोध होने लगा, स्वास्थ्य मंत्री धकियाए गरियाए जाने लगे जगह जगह, तब जाके एक शो कॉज नोटिस भेजा गया। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ध्यान में रखिएगा, मात्र एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है। तो इस पीएमसीएच को सुधारेगा कौन? जाहिर सी बात है सरकार में ताकत नहीं है, जाहिर सी बात है सरकार में बैठे लोग बिके हुए हैं और वो पीएमसीएच से मंगल भोग ले रहे हैं, माल चाप रहे हैं। तभी पीएमसीएच में इतनी गुंडागर्दी की आजादी दी गई है। तो वो पीएमसीएच सुधारेगा कौन? जाहिर सी बात है अस्पताल आपका, आप सुधारिए। उस अस्पताल से मतलब भी आपको है। ये क्या बात हुई कि हम सरकार को टैक्स दें, हम सरकारी अस्पताल अपने पैसों से चलाएं और बीमार पड़े तो हम प्राइवेट अस्पताल जाएं? क्यों भाई? पैसे तो हमने सरकारी अस्पताल चलाने के लिए दिए हैं ना, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाएं अपना खेत बेच के? उसी सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पैसों से जो तोंद फुला रहे हैं उनकी तोंद पचका दीजिए, जो गाल फुलाए घूम रहे हैं उनकी गाल पचका दीजिए, थोबड़ा खराब कीजिए उनका। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप गालियां खाने के योग्य ही हैं। मार खाइए, गालियां खाइए, कुटाइए, पिटाइए, धकियाइए जाइए और खेत बेच के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए। और अगर आप चाहते हैं कि सम्मान के साथ आपके ही सरकारी अस्पताल में आपका इलाज हो, तो उस सम्मान की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और सबसे पहले उन भ्रष्टों का गाल पिचकाइए, तोंद पिचकाइए, जो आपके पैसों से पीएमसीएच को बर्बाद कर चुके हैं। इस पीएमसीएच को सुधारना बिहार की जनता की भी जवाबदेही है। जनता सिर्फ अपने घरों में नहीं बैठी रहे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आगे आइए। विरोध सिर्फ असितनाथ तिवारी नहीं करेगा या कोई मनीष कश्यप नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ असितनाथ तिवारी या मनीष कश्यप नहीं जाते पीएमसीएच। मैं तो नहीं गया कभी, और ईश्वर न करे कभी जाना पड़े। लेकिन जो हमारे तमाम बिहारी भाई बंधु जा रहे हैं, हमारे आपके परिवार के ही लोग हैं ना। आइए मिलजुल के इस व्यवस्था को सुधारते हैं, और सुधार के बीच में जो अड़चन बनने की कोशिश करता है उसको उसी में एडमिट करवाते हैं कि उसका भी ठीक से इलाज हो जाए। तो पहले पीएमसीएच का इलाज करना होगा, और यह इलाज कम से कम नीतीश कुमार की भ्रष्ट सरकार, नीतीश कुमार के भ्रष्ट मंत्री, नीतीश कुमार के भ्रष्ट अधिकारी नहीं करने जा रहे हैं। ये इलाज हम और आप करेंगे, और इसके लिए अगर आगे नहीं बढ़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से गलियाई जाएंगी, धकियाई जाएंगी, धकेली जाएंगी और खेत गहने बेच के प्राइवेट अस्पतालों में ही जाएंगी। तो आप चाहते हैं अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का बेहतर इलाज, तो पहले कीजिए पीएमसीएच का इलाज, पहले कीजिए भ्रष्ट डॉक्टरों का इलाज, पहले कीजिए भ्रष्ट मंत्रियों का इलाज, पहले कीजिए भ्रष्ट सरकारों का इलाज, और फिर आपकी नस्लों का बेहतर इलाज तो होता ही रहेगा। कौन रोक लेगा? नमस्कार।